जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, आप सबके लिए एसएससी और एम्स के लिए पेड बैच चला जा रहा है। तो अगर आप भी कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हम इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। इन दोनों ही बैच की जो फीस है वो है 300 रुपये। इसी फीस में आपको आपके स्किल टेस्ट तक डिक्टेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। अभ्यास से कुछ भी सीखा जा सकता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो अपने कर्मचारियों को सिखाने के लिए नियमित सत्र आयोजित करती हैं। जिंदगी में आत्मविश्वास बढ़ाने, अपना संदेश, उद्गार या विचार स्पष्ट रूप से प्रेषित करने के लिए सही उच्चारण जरूरी है। उच्चारण और हिज्जे सुधारने के लिए मनपसंद भाषा में बढ़िया लिखा बार बार पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसे लोगों को सुनने की जरूरत है जो भाषा के मामले में पहचान रखते हैं। अपनी गलतियां ढूंढने से नहीं हिचकना चाहिए। पढ़ना और सुनना जरूरी है तो साथ साथ लिखना भी जरूरी है। लिखकर दोबारा जांचना लाजमी है कि ठीक लिखा या नहीं। लिखने के बाद बोलने का बार बार अभ्यास करना चाहिए। अपने खास मित्रों से आमने सामने बैठकर बात करना भी एक अच्छा उपाय है। सुधरने के लिए हर समय उम्दा होता है। कुछ समय पहले एक नाटक के मंचन के दौरान सभी कलाकार स्थानीय थे। नाटक का पूर्वाभ्यास करवाने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक स्नातक आई हुई थी। सुबह सुबह कुदरत के बीच शांत जगह पर इकट्ठा होकर संवाद बोलने और शब्दों को सही उच्चारण और प्रभाव के साथ जोर से बोलने का अभ्यास कराया जाता था। जब नाटक का मंचन हो चुका तो लगा उच्चारण ठीक और आवाज सधी हुई है। बात करने में अनुशासन और संतुलन आया है। यह भी स्पष्ट हुआ कि बिना अभ्यास के हम सभी कितने ही शब्दों का गलत उच्चारण करते थे। संजीदगी से बताया गया और समझ भी आया कि सही उच्चारण के लिए कंठ, तालु, होंठ और जीभ का प्रयोग संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। ऐसी खबरें आम हैं जिनसे पता चलता है कि भाषा के मामले में कई बार अलग अलग क्षेत्रों और लोगों के बीच एक अनावश्यक दूरी और यहाँ तक कि नफरत भी उगाई जाती रही है, जबकि जिनकी जो भाषा है उन्हें वह प्यारी और मीठी ही लगती है। कई इलाके ऐसे हैं जहां कुछ किलोमीटर के बाद ही बोली बदल जाती है। पहाड़ी इलाकों में ऐसा सामान्य तौर पर होता है। बोली के
कुछ शब्द किसी व्यक्ति के व्यवहार और बोलचाल में इतने गहरे लिपट जाते हैं कि अलग ही नहीं होते। परिवारों में परस्पर बातचीत में कई शब्द ऐसे होते हैं जो बचपन से ही नए सदस्य आत्मसात कर लेते हैं। सहपाठियों से गपशप में इधर के शब्द उधर चले जाते हैं। वे जैसा सुनते हैं या गलत छपा हुआ पढ़ते हैं वैसा ही उच्चारण आत्मसात कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश बच्चे सभी ध्वनियों का उच्चारण 5 वर्ष की उम्र तक ठीक कर लेते हैं, मगर कई वर्ण ऐसे होते हैं जिन्हें सुधरने में समय लगता है, जैसे रा को ड़ा बोलना। अनेक अभिभावक बच्चों के इस तरह बोलने का हंसकर मजा तो लेते हैं, मगर बच्चे को सही बोलने के लिए प्रेरित करते हुए अभ्यास नहीं करवाते। कई लोग वयस्क या बड़े हो जाने पर भी सा को सा बोलते हैं, तब यही लगता है कि इनका यह गलत उच्चारण उचित समय पर सुधारा नहीं गया। तब अभ्यास करवा दिया गया होता तो सुधारा जा सकता था। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कभी बहुत रस को बहुत रस कहे तो बात का अर्थ ही बदल जाएगा। स्टॉप।